कॉपीराइट कॉपीराइट प्लीज प्लीज। पूरा गाने से कॉपी करते हैं, पूरा गाने क्यों गा रहे हैं? डिवाइड कर मुड़ियो आधा से डिवाइड करने के लिए आगे फ्राई में तो आया ना। नमस्कार दोस्तों, आज महर्षि वेद व्यास का एक गेट टुगेदर था मुंबई के कौन सा जगह महाराज जी है? आर्य कॉलोनी। कौन सा होटल है ये? आर्य गार्डन रेस्टोरेंट में एक गेट टुगेदर था। और लॉकडाउन के बाद काफ़ी समय के बाद जो एक क्लब वेलफेयर सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनका आज मीटिंग था एक तरह से, और गेट टुगेदर था और सामूहिक भोज भी था। इस भोज में तमाम सामाजिक चर्चे हुए और इस चर्चे में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके खास करके चर्चा हुआ है। चर्चा ये हुआ है कि जो मछुआ समाज की दो पार्टियां हैं, वीआईपी और निषाद पार्टी, कहीं ना कहीं वो अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी के साथ लगी हुई हैं, और जो मछुआ समाज का जो अधिकार है, हक है, वो कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना कर रही है। इसी संदर्भ में एक परिचर्चा रखा गया था। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकल्प तीसरा का क्या होगा, मछुआ समाज किस तरफ जाएगा, उस पर चर्चा हुआ है। और उस चर्चे में देखिए, अब चर्चा होने के बाद एक भोजन का आयोजन भी किया गया है, भोजन हो रहा है। तो हमारे जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं अवधेश महाराज जी, अवधेश निषाद जी, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि महाराज जी आपने क्या क्या चर्चा किया है और उसमें कुछ हो तो आप बताइए महाराज जी। जो हमारे लिए करेगा उसके लिए जी नमस्कार। सबसे पहले महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल और मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज जो है समाज के कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुआ, जिसमें आज राजनीति जो चल रही, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, तो अनेक पार्टियां अनेक तरफ भाग रही। निषाद समाज के तरफ लोगों के आकर्षण ज़्यादा है। इस विषय में हम सभी बैठ करके बहुत दिनों के बाद एक साथ परिचर्चा किए कि हम किस पार्टी के साथ जाएं। तो कोई भी विकल्प ना मिलते हुए हम सभी ने ये सोचा कि कुछ नया विकल्प के बारे में सोचा जाए, और इस विकल्प के ऊपर ही परिचर्चा हुई है और सभी का सहयोग है। हम लोग के साथ में सभी हैं। तो महर्षि वेद व्यास एजुकेशनल एंड मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट जो है समाज के लिए आगे करने के लिए नित्य प्रति आगे आ रहा है, और आप सभी का सहयोग चाहिए, तो समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और अभी आपने सुना महाराज जी का क्या विचार था। क्योंकि जो मछुआ समाज की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में लगी हुई हैं, अपने दिखावे में लगी हुई हैं। इसलिए मछुआ समाज का कोई भी मतलब उनके भला के लिए कोई सोच नहीं रहा है। ऐसे में मछुआ समाज को किस तरफ जाना चाहिए, चुनाव घोषणा होने के बाद एक और मीटिंग होगा जिसमें पता चलेगा कि हमें किस तरफ अपने आप को डाइवर्ट करना चाहिए, कहाँ मछुआ समाज का, निषाद समाज का भला होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस विचार करें कि जो मछुआ समाज की पार्टियां हों, सिर्फ दिखावों में और हो हल्ला में लगी हुई हैं, कहीं भी जो निषाद समाज के जो भी अधिकार है उसको उठा नहीं है। सिर्फ आरक्षण का बहाना बना के सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे में और कई लोग हैं, मैं आइए जानते हैं कुछ और लोग जो भोजन कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब न करते हुए मैं कुछ विचार जानना चाहूँगा। तो राम सजन साहनी जी हैं, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ, हालांकि आप खाना खाते खाते अपने जब बोलिए। जी महाराज जी बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में, जो आज कार्यक्रम हुआ उसके विषय में आप? भाई हमारा समुदाय जो है विकास करे, यही हमारी चाहत है, और क्या बताएं। जी जी जी, हमारे साथ हम उनके साथ। ठीक है। तो हमारे समुदाय के बारे में सोचा, हम उनके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, जो जैसा हमारे लिए अच्छा करेगा उसके लिए हम उसके तरफ जाएंगे। वेरी बिल्कुल बिल्कुल सत्य। जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? लाइए, आगे बढ़ाइए। धर्म जी कहाँ है? धर्म जी
किरण जी से कहवा दीजिए, किरण जी से कहवा दीजिए। जी बोलिए किरण जी, बोलिए। जी सर नमस्कार, नमस्कार करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि मतलब देखिए, निषाद पार्टी है वो तो अपने फायदे के लिए काम कर रही है। एक मुकेश जी है वीआईपी पार्टी से, वो भी अपने सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन एक विकल्प है, उभरता सितारा जो है एक विकल्प है। अगर हम चाहें तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। वो शायद समाज के लिए कुछ काम कर सकती है। वो महिला है, उसका नाम है काजल निषाद। वो कर सकती हैं, अगर हम लोग विकल्प अगर रखें तो वो कर सकती है। बाकी मैं समाज पे छोड़ता हूँ, देखिए आगे क्या। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। रमेश जी, रमेश निषाद जी, हाँ बिल्कुल, आप जरूर दो शब्द बोले। बैठ जाइए, बैठ के बोलिए, बैठ के। नहीं धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद नहीं बोलेंगे जी, ठीक है। पंचम जी हैं हमारे समाज के एक बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस गायक जी हैं। मैं पंचम जी से जानना चाहता हूँ, आपने भी यहाँ तमाम मीट के अटेंड किया, लोगों को एंजॉय भी कराया, तो ऐसे में आपका क्या कहना है समाज के लेके, जो सामाजिक, चूँकि आपका फील्ड है गायकी, आप कलाकार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी के अंदर राजनीति होता है, तो आपको क्या कहना है बताइए। मैं तो यही कहता हूँ, यही जानना चाहता हूँ, जो हमारे समाज से जुड़ा है, जो हर पल हम लोग का साथ दे रहा है, उन्हीं के साथ क्यों ना चलूँ। हम लोग एकजुटता बनाए, एक रहेंगे तभी कुछ पाएंगे। हमारा कहने का मतलब यही है। मैं पंचम निषाद गायक जी। तो समाज के नाम पर कुछ अगर एक दो मुखड़ा हो जाए, तमाम आपने गाना बनाया, चाहे माझी के वट कश्यप सहानी, चाहे बोलो मेहरा, चाहे बात हम बिंद सुरहिया बोलो, चाहे बोलो बेहरा। और मेरी जाति को महाराष्ट्र में, मेरी जाति को महाराष्ट्र में कहते हैं लोग सब कोली। जय जय निषाद हिंद की बोली, जय जय निषाद हिंद की बोली, जय जय निषाद हिंद की बोली, जय जय निषाद हिंद की टोली। जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी के साथ इस जो वार्ता हो रहा था, जो परिचर्चा का कुछ अंश आपको बताया और सुनाया, अब इसी के साथ कार्यक्रम को, एक हमारे साथ हैं दिनेश निषाद जी, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति हैं और लगता है एक कार्य करने में विश्वास करते हैं, बोलने में नहीं विश्वास करते हैं, तो नहीं बोलेंगे कुछ। चलिए चलिए चलिए, धन्यवाद। धर्म जी पहले में किनारे कर